हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक जीएस सेंटर में। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है नारायण खड़का। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री के रूप में नारायण खड़का को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा। नेपाल के गृह मंत्री हैं बालकृष्ण कंठ तथा वित्त मंत्री ये हैं जनार्दन शर्मा। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर नारायण खड़का, जो कि क्या है, विदेश मंत्री। तो बात आई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। इसके सदस्य देश आठ हैं, जो इस प्रकार है। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा मालदीव। सार्क के 8 देश सदस्य में शामिल हैं श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा मालदीव। और वर्तमान में सार्क के महासचिव हैं एसाला रुबान वेराकून, जो कि श्रीलंका से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 22 सितंबर। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। और यह कनाडा की 12 वर्षीय लड़की मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है, जो कैंसर से पीड़ित थी 1996 ईस्वी में। डॉक्टर ने इसे 1 सप्ताह तक ही बोले थे जीवित रहेगी, लेकिन ये 6 महीने तक जीवित रही। और इसी बीच उसने अन्य कैंसर रोगियों के बीच पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से खुशी और प्यार फैलाया। इसीलिए इसी के याद में प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। और 22 सितंबर को एक और दिवस है, वो है विश्व राइनो दिवस। विश्व राइनो दिवस, जिसका थीम था इस साल का कीप द 5 अलाइव। कीप द 5 अलाइव। ये 5 का मतलब यहाँ पे राइनो के 5 प्रजाति से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अगले वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा किया गया है? हाल ही में किसे अगले वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा किया गया है? इसका सही उत्तर है वी.आर. चौधरी। तो हाल ही में वी.आर. चौधरी को अगले वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा किया गया है। तो भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुआ था। और अभी आर.के.एस. भदौरिया का कार्यकाल जो 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है, इनके स्थान पे वी.आर. चौधरी को वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। तो हाल ही में अफगानिस्तान ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन ने किस देश को 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? शंघाई सहयोग संगठन ने किस देश को 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? शंघाई सहयोग संगठन ने किस देश को 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? इसका सही उत्तर होगा ईरान। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन ने ईरान को 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में देखते हैं हम लोग। इसकी स्थापना हुआ था 15 जून 2001 को। 15 जून 2001 हेडक्वार्टर है बीजिंग, जो चीन में है। और इसके सदस्य देश हैं भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, रूस तथा ईरान। एससीओ के सदस्य देश हैं भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, रूस तथा ईरान। वर्तमान में एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य जो लोग बोलियां सुन नहीं सकते, उनके हाथ, चेहरे और शरीर के हाव भाव से बातचीत की भाषा को सांकेतिक भाषा या फिर साइन लैंग्वेज कहा जाता है। यह पहली बार 2018 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? हाल ही में किन दो समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ईडन और कोवलम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ईडन और कोवलम। ईडन जो पुडुचेरी में है और कोवलम जो तमिलनाडु में है, इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी 8 ऐसे समुद्र तट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ये हैं शिवराजपुर जो कि गुजरात में है, घोगला दीव में है, कासरकोड तथा पादुविद्री जो कि कर्नाटक में है, कापड
केरल में है, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा तथा राधानगर अंडमान निकोबार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण किस राज्य में शुरू हुआ है? भारत नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण जो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है। तो बात आई उत्तराखंड की, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 तथा विधानसभा सीट 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़े आयातक देश कौन सा बन जाएगा? साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़े आयातक देश कौन बन जाएगा? इसका सही उत्तर है भारत। तो साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़े आयातक देश भारत बन जाएगा। 2050 तक चीन और अमेरिका के पीछे छोड़कर भारत 5.9% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर होगा। वर्तमान में रैंकिंग के हिसाब से भारत 2.8% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देश में 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित किस प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित किस प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है शेख हसीना। यह अवार्ड उन्हें गरीबी को समाप्त करने तथा सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।